नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। राज्य सरकार का केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान से करार, मध्य भारत की होगी सबसे बड़ी प्रयोगशाला बनेगी नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ के नए नेता प्रतिपक्ष बने नारायण चंदेल। बीजेपी विधायक दल की बैठक में हुआ ऐलान, अब संगठन में भी फेरबदल संभव। और बॉक्सिंग मुकाबले में विजेंदर ने इलियासू को किया नॉकआउट। सीएम भूपेश ने कहा, छत्तीसगढ़ को खेलगढ़ बनाने प्रयास जारी। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में बिजली उपकरणों के टेस्टिंग के लिए मध्य भारत में अपने तरह की सबसे बड़ी राष्ट्रीय प्रयोगशाला बनने जा रही है। राज्य सरकार ने इसके लिए केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान से एमओयू किया है। इस प्रयोगशाला में ट्रांसफार्मर, रूटीन टेस्ट, मीटर टेस्टिंग, ऑयल टेस्टिंग एवं सभी विद्युत उपकरण के रूटीन टेस्ट की सुविधा होगी। अभी ऐसे उपकरणों की जांच भोपाल स्थित प्रयोगशाला में होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में राज्य सरकार ने केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के साथ करार पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक समारोह में छत्तीसगढ़ सरकार के ऊर्जा विभाग की ओर से सचिव अंकित आनंद और केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के एडिशनल डायरेक्टर BA सावले ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। अधिकारियों ने बताया, छत्तीसगढ़ में यह सुविधा उपलब्ध होने से समय एवं राजस्व में बचत होगी। इस प्रयोगशाला में विद्युत कंपनियों को टेस्टिंग में 20% की रियायत दी जाएगी। प्रयोगशाला में एक ट्रेनिंग सेंटर की भी स्थापना की जाएगी, जिसमें बिजली कंपनियों एवं निजी संस्थानों के कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता में वृद्धि होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को बनाया गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने उनके नाम की घोषणा की। चर्चा है कि संगठन के और भी प्रमुख चेहरों को बदला जाएगा। साल 2023 के चुनावों में भाजपा एक नई टीम खड़ी कर सकती है। इसी के लिए सारी कवायद की जा रही है। बताया जा रहा है कि नारायण चंदेल का नाम राष्ट्रीय संगठन के नेताओं के साथ चर्चा के बाद फाइनल किया गया है। इसे बीजेपी की जातिगत समीकरण सेट करने की कोशिश माना जा रहा है। सांसद अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाकर पार्टी ने ओबीसी चेहरे पर दांव खेला है। बैठक के दौरान नारायण चंदेल के नाम की घोषणा होते ही उन्हें बधाई देने का दौर शुरू हो गया। आज हमारी विधायक दल की बैठक हुई और सर्वसम्मति से मेरे ऊपर विधायक दल के नेता का जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी। मैं पार्टी हाईकमान का, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का और माननीय धर्म कौशिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मेरे सभी विधायक साथियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सर्वसम्मति से एक मत होकर के ये बड़ी जिम्मेदारी चुनौती के समय मुझे विधायक दल का नेता चुना है। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। गौरतलब है कि भाजपा संगठन में लगातार नए चेहरे सामने लाए जाने की मांग उठ रही थी। इसी के चलते चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी बदलाव के इस एक्शन मोड में नजर आ रही है। धर्मलाल कौशिक और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव दोनों बिलासपुर से ही आते हैं। इसलिए कोशिश यह है कि प्रदेश के किसी और हिस्से से भी प्रतिनिधित्व लिया जाए। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि छत्तीसगढ़ के वोटरों का बड़ा वर्ग ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखता है। पिछले विधानसभा चुनावों में इस वर्ग ने कांग्रेस पर भरोसा जताया। कांग्रेस में शीर्ष नेताओं में भी कई ऐसे ओबीसी नेता हैं जो रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। इसी फॉर्मूले को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से ही चुना। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित पहले प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग मुकाबले में विजेंदर सिंह ने अपने तगड़े पंच से अफ्रीकी देश घाना के मशहूर बॉक्सर इलियासू सूले को नॉकआउट कर दिया। इस बीच प्रोफेशनल बॉक्सिंग का रोमांच दर्शकों के सिर पर चढ़कर बोला। रायपुर के सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित प्रोफेशनल बॉक्सिंग के इस इवेंट को द जंगल रंबल नाम दिया गया था। दर्शकों के उत्साह भरे शोर के बीच 6 राउंड के 5 मुकाबले खेले गए। आखिरी मुकाबला भारतीय ओलंपियन विजेंदर सिंह और घाना के इलियासू सूले के बीच हुआ। 2 मिनट 17 सेकंड चले मुकाबले में विजेंदर सिंह ने अपने पंच से इलियासू सूले को ऐसी चोट दी कि वे वापसी नहीं कर सके। मुकाबला देखने के लिए खास तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। रिंग से निकलकर विजेंदर सीधे मुख्यमंत्री के पास पहुंचे तो उन्हें गले से लगा लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पेशेवर मुक्केबाजी छत्तीसगढ़ को खेलगढ़ में बदलने का माध्यम बनेगी। छत्तीसगढ़ को एक खेल राज्य खेलगढ़ के रूप में स्थापित करने का प्रयास जारी है। मुक्केबाज विजेंदर सिंह की पेशेवर लड़ाई इस योजना को और मजबूत करेगी। छत्तीसगढ़ में प्रोफेशनल बॉक्सिंग का आयोजन हुआ और 15 देशों में इसका लाइव प्रसारण हुआ
विजेंदर वैसे भी कितने मेडल देश के लिए जीता। अब प्रोफेशनल बॉक्सर के रूप में उन्होंने छत्तीसगढ़ में पहली बार प्रदर्शन किया। इसके पहले मेरी निवास में भी आए थे, वहाँ मुलाकात हुई और बहुत ही डाउन टू अर्थ, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया निश्चित रूप से लाजवाब था। उन्हें खूब बधाई और रायपुर के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को पहली बार बॉक्सिंग देखने को मिला है, तो उन सबको मैं शुभकामना देता हूँ। अनेक आयोजन इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, तो लगातार नए नए खेलों का आयोजन हो रहा है जिससे हमारे नौजवान अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए चर्चित प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी जीत की गारंटी है, बाकी विधायकों का क्या होगा नहीं पता। आबकारी मंत्री कवासी लखमा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर के नवनियुक्त प्राधिकृत अधिकारी शंकर ध्रुवा के पदभार ग्रहण व किसान सम्मेलन में शामिल हुए। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए कवासी लखमा ने कहा कि उनके बयान का उद्देश्य कांग्रेस के विधायकों को लगातार जनता के हित में काम करते रहने और प्रदेश सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और विधायकों का कार्यकाल लगभग 1.5 साल ही बचा है। अगले विधानसभा चुनाव में क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यह कोई नहीं जानता। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर की बस्तर संभाग में 16 नई शाखाएं प्रारंभ करने में देरी से जुड़े सवाल पर कवासी लखमा ने कहा कि एक दिन में बैंक नहीं खुलते हैं। इसकी एक प्रक्रिया होती है जिसे पूरा करने में थोड़ा समय लगता है। में चल रहा है, कमिश्नर लगातार भिड़ा है, कलेक्टर लोग लगातार भिड़े हैं, उनका प्रक्रिया लगता है। अगर बच्चा भी एक ही दिन में पैदा होगा क्या, थोड़ा उनको भी रेंगना पड़ता है। अगर शादी करोगे तो बहू के साथ भी एक ही दिन में बात करोगे क्या। इसी प्रकार बैंक खोलना है तो दिक्कत होगा, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेकिन बैंक पक्का खोलेंगे। वो 16 नहीं और भी कई मांग होगा तो फिर खोलेंगे। छत्तीसगढ़ में घोषित 5 नए जिलों का उद्घाटन 1 सितंबर से प्रारंभ होगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या अब बढ़कर 33 हो जाएगी। बता दें कि 5 जिलों में ओएसडी प्रशासन और ओएसडी पुलिस की नियुक्ति कई महीने पहले हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भव्य समारोह में इन जिलों का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री का रोड शो भी होगा। नए जिला मुख्यालयों को दिवाली की तरह रोशन किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को 4 नए जिलों का ऐलान किया था। इनमें मानपुर मोहला, सारंगढ़, शक्ति और मनेन्द्रगढ़ शामिल था। खैरागढ़ उपचुनाव के दौरान खैरागढ़ को भी जिला बनाने की घोषणा की गई थी। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के बाद अब नए सत्र से स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम महाविद्यालय खोले जाएंगे। बताया गया है कि प्रदेश में चरणबद्ध रूप से स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय प्रारंभ होंगे। प्रथम चरण में आगामी शैक्षणिक सत्र जून 2023 से राज्य के प्रमुख नगरों में कम से कम 10 इंग्लिश मीडियम कॉलेज खुलेंगे। आगामी 3 साल में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में इंग्लिश मीडियम कॉलेज प्रारंभ किए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को 10 दिनों के भीतर कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।